हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिक क्लासेस। कैस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द डिसीज मायोपिया इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है फार साइटनेस, ऑप्शन बी है नियर साइटनेस, ऑप्शन सी है प्रेस बायोपिया एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नियर साइटनेस। मायोपिया होता क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, मान लो कि किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आएगा और जो पास का ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियर नजर आएगा। और ये कॉमन डिसीज है मायोपिया डिसीज, ये मुझे भी है। मतलब अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ब्लर नजर आता है और पास का ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर नजर आता है। तो उस कंडीशन में हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। एक बार हम ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझेंगे। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस, और जो नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आता है। अब मान लो कि कोई ऐसा डिसीज नहीं है और हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी बहुत क्लियरली देख पाते हैं, और मायोपिया की कंडीशन में अगर हम देखें तो हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आता है। और उसको ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का। हम देखिए यहाँ पर कनकेव लेंस लग गया तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी हमें बहुत क्लियर नजर आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक बार हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायरल डिसीज इनमें से कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, जीका वायरस, लिप्रोसी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर दिया होगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीका वायरस। और एक बार हम देख लेते हैं वायरल डिसीज कौन कौन से हैं। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबिस, इबोला, हंता फीवर, जीका वायरस। एंड बैक्टीरियल डिसीज कौन से हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, लिप्रोसी, प्लेग, एंथ्रेक्स, साइफिल्स, क्लोरिया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ काला अजहर डिसीज। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि काला अजहर कौन से फ्लाई या फिर मॉस्किटो की वजह से फैलते हैं, मतलब वेक्टर क्या है। ऑप्शन ए है हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी है सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी है एनोफिलिस मॉस्किटो। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन बी, सैंड फ्लाई की वजह से काला अजहर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब ये एक तरह से वेक्टर है सैंड फ्लाई काला अजहर का। अच्छा, काला अजहर से रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देयर इज ओनली वन सैंड फ्लाई वेक्टर ऑफ काला अजहर इन इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलोबोटमस एजेंटाइप्स। और सैंड फ्लाइज आर स्मॉल इंसेक्ट्स अबाउट वन फोर्थ ऑफ मॉस्किटो। और काला अजहर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद लेशमेनिया पैरासाइट। और इसके सिम्टम्स क्या है, कई बार तो कोई सिम्टम्स ही नहीं हमें देखने को मिलता। कई बार हाई फीवर हो जाता है और रैपिडली वेट लॉस हमें देखने को मिलता है, एंड स्वेलिंग स्प्लीन में और लीवर में हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में अगर हम देखें तो बिहार में ही 70% हमें केसेस देखने को मिले हैं काला अजहर के। और 38 डिस्ट्रिक्ट में से 33 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं काला अजहर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है। हेपेटाइटिस बी, पोलियो माइलेट्स, स्कैबिस एंड ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, यहाँ पर हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। टीबी इज एन एयरबोर्न डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल स्पीसीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है, प्रिवेंटेबल है। मान लो कि अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाता है तो 8-9 महीने उसका ट्रीटमेंट चलता है मिनिमम, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे इतना ही चलता है 8-9 महीने। और इसकी जो मेडिसिन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने जैसे कि आपको बताया प्रिवेंटेबल डिसीज है। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है कॉन्टेजिनियस डिसीज है, मतलब ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन देखिए यहाँ स्प्रेड किस कंडीशन में होता है, अगर किसी पर्सन को टीबी है और उसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो आपको उसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि स्नीजिंग और कफ के समय में जो जर्म्स रिलीज होंगे एयर में, उससे आप यहाँ पर अफेक्टेड हो सकते हो टीबी से। और टीबी डे हम कब मनाते हैं, 24 मार्च को। और इंडिया टीबी एलिमिनेट ईयर रखा हुआ है 2025। वर्ल्ड ने एलिमिनेट ईयर रखा हुआ है 2030। ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरेडिकेशन ऑफ फ्रेश वाटर ब्रीडिंग डे बाइटिंग मॉस्किटो विल प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है फ्लेरेसिस, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया एंड ऑप्शन डी है डेंगू फीवर। अब देखिए फ्रेश वाटर अगर आप स्टोर करके रखते हो और उसमें मॉस्किटो बैठते हैं और उससे फिर कौन सा डिसीज हमें होने का खतरा है, डेंगू फीवर। और डेंगू फीवर का जो प्रकोप है हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है हर साल 1-2 महीने।
और इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और अगर मान लो किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो उस कंडीशन में हम एक तरह से पैरासीटामोल यूज करते हैं या फिर एसिटोमिनोफिन यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट दिस सिम्टम्स एसिटोमिनोफिन एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो हम खैर नॉर्मल यूज करते ही हैं अगर कभी भी हमें फीवर हो जाता है। और डेंगू का प्रकोप जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में 1-2 महीने चलता ही है, खासकर जो नॉर्थ एरिया है हमारे इंडिया का। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी पर्सन को डेंगू से मतलब काफी ज्यादा कमजोरी हो जाती है और उस कंडीशन में डॉक्टर ग्लूकोज लगा देते हैं, नहीं तो मेन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 गोली है पैरासीटामोल एंड एक आपको यहाँ पर याद रखनी है एसिटोमिनोफिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ विच फूड आइटम कॉजेज द गोइटर डिसीज। अब देखिए गोइटर डिसीज क्या होता है, ये एक तरह का थायराइड है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है थायराइड, मैं लिख देता हूँ। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, थायराइड डिसीज किसकी कमी से होता है, विटामिन्स, विटामिन्स, आयोडीन, आयरन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए असेंशियल एलिमेंट पूछा हुआ है, अगर हमसे एलिमेंट पूछा जाता तो हम यहाँ पर आयरन भी ठीक कर सकते हैं। चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल में जो असेंशियल एलिमेंट है ना वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज फाउंड इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट एलिमेंट नीडेड आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड क्लोरोफिल मेडिकेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, वाउंड हीलिंग, रिड्यूसिंग बैड ब्रीथ एंड ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिंग वॉर्म इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। तो देखिए यहाँ पर रिंग वॉर्म क्या है, एक तरह का फंगस डिसीज है। यहाँ पर आई थिंक प्रोटोजोआ, यहाँ सी लिख लेना आप, यहाँ ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, सी लिख लेना। रिंगवॉर्म इज कॉमन स्किन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय फंगस। और बाकी यहाँ पर हम फंगल डिसीज देख लेते हैं एक बार, एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, जॉक इच और सम कॉमन टाइप ऑफ वायरल डिसीज, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, कोविड-19, निपा, इबोला, एड्स, सम कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ डिसीज, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजा। तो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्श गैस। मार्श गैस कौन सी है, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड एसिटिलीन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मिथेन। मिथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो चलिए एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, मीथेन गैस इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्श गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द anaerobic bacterial decomposition of vegetable matter and the remnant herbivorous animal underwater, and methane is colorless and odorless, एंड इसको हम मिथाइल हाइड्राइड भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेप्स क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्क्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, और एक तरह से जो हमारे ग्रेप्स होते हैं वो क्या है, टार्टिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है टार्टिक एसिड का, C4H6O6। और ये मेनली हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेप्स में और डैमरिन में। और ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है, C2H2O4। डाई कार्बोक्सिल एसिड आर आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम साल्ट इन वेजिटेशन। और हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो it also found in the stone in the kidney, and formic acid is basically found in dead ants and bees, that is used in insecticide in the form of medicine of athletes in manufacturing of rubber, leather and clothes. Ascorbic acid is an organic acid, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट में। और इस सिट्रस फ्रूट को हम एक तरह से विटामिन सी भी बोलते हैं। होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।